हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट आपका जितने भी सब्जेक्ट है सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे सब्जेक्ट, कुछ ऐसे चैप्टर्स जिसकी आपकी सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाती है। जैसा कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सीरीज जो चल रहा है सर, हैशटैग नंबर 8 पे पहुंचे हैं। यस, बीकॉम बैफ सेमेस्टर 4 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 में जो टॉपिक है सर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर की कॉन्सेप्ट चल रहा है। और जो बच्चा प्रैक्टिकल स्टार्टिंग से देखते हुए आया है तो उनको मोस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट अब तक समझ गए होंगे कि ये सम का क्या लेवल है, ये टॉपिक का क्या लेवल है। बहुत सिंपल से टॉपिक्स है, आपको सिर्फ एंट्री समझना, कब एंट्री कौन सी पास करनी है एंड अमाउंट कहां से सर हमको मिलने वाला है, यही कॉन्सेप्ट है। एक और सम की यहां पे बात करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पे पहले ऐड कर देते हैं। कितने देखो इधर सबसे पहले एंट्री तो अब तक हर एक बच्चे को समझ में आ गई होगी कि सर ये अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन आता है, ओपी पार वैल्यू अदरवाइज प्रीमियम। प्रीमियम आया तो ए बी दोनों एंट्री लिखनी पड़ती है। जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ोगे सर, जो कंपनी हैड इशूड 1,50,000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 इज रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10% ऑन 31 दिसंबर 2017। किस पे इशू किया गया सर? यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस पे क्लियर बोला है जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर थे 10% प्रीमियम पे किए गए हैं। तो प्रीमियम की एंट्री मतलब फर्स्ट आपकी ये एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री पहले आप ये पास करो, फर्स्ट वाली पहली एंट्री आएगी सर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सेकेंड है सर प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर है सर? बिल्कुल है। प्रीमियम को सेटल करना पड़ता है, इसलिए सेकेंड एंट्री पास करनी पड़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस या फिर जनरल रिजर्व में से दो में से एक आएगा, वो क्वेश्चन आगे डिसाइड करेगा क्या आएगा। बट प्रीमियम ये तो नीचे रहेगा, ये तो फिक्स क्रेडिट में रहेगा। प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। चलिए अमाउंट फिलअप कर लिया जाए। कितने शेयर्स से, नंबर ऑफ शेयर्स की आप बात करो सर, 1,50,000 है। कितने का है शेयर सर? 10 का है। फेस वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई कर लिया सर, हो गया 15। किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन यहां तक सर? बिल्कुल डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अगर बात करते हो प्रीमियम 10% इसी का निकाल लो सर, कितना आ जाएगा? 10% ये सॉरी डेबिट में आएगा ना आपका, ये डेबिट में आएगा 15। क्लियर है? प्रीमियम 10% इसी का कर लो सर, 150 आ जाएगा। क्लियर? बिल्कुल, टोटल कर लिया 1650 आ गया। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन सर? बिल्कुल नहीं है, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हमको नहीं है। आगे का डिटेल्स जब पढ़ते हैं, द कंपनी हैड एडिक्वेट बैलेंस इन जनरल रिजर्व। बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, जनरल रिजर्व में बैलेंस है इनके पास, तो यहां पे जनरल रिजर्व आ जाएगा। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रीमियम का अमाउंट लिखना पड़ेगा 150 एंड 150। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं सर? ये तो स्टार्टिंग से सीखते हुए आए हैं, दो एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे का डिटेल सीखते हैं। क्या बोला गया? टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिडेम्पशन कंपनीज। 3 केस दिया, अभी तक ऐसे 3 केस आए नहीं थे, एक या 2 ही आया था, तो आप 3 केस ऐड किया। क्या कर रहे सर? सोल्ड इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 2 लाख 4 रुपीज 3 लाख। काफी बच्चे इस एंट्री को पास करते टाइम रटते हैं या फिर कंफ्यूजन में रहते हैं। तो जो मेरा ट्रिक है, जो मुझे ठीक लगता है, बहुत सिंपल सा है प्रॉफिट एंड लॉस सेटल करने का। देखो ना, जब आप असेट को क्या करते हो सर? सेल करते हो, तो कभी भी आपके पास पैसा आता है, ध्यान से देख लेना, बहुत इजी टाइप से एंट्री। पैसा आया तो सर पैसा डेबिट। मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना पैसा आया सर? 2 का इन्वेस्टमेंट था, 3 आया, तो मैंने बोला कितना आया उतने की बात करो सर। 3 आया। किस लिए आया? क्योंकि सर आपने इन्वेस्टमेंट सेल किया, तो इन्वेस्टमेंट आपके पास से गया। ध्यान से देखना, बहुत इजी एंट्री है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मैंने आपसे पूछा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट कितना था भाई, वैल्यूएशन कितना था उसकी? 2 लाख था। तो भाई टैली तो होना चाहिए सर, इसका मतलब यहां प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बोल रहे, सॉरी क्रेडिट। आपने एंट्री पास कर लिया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट,
बहुत सिंपल, देखो आप समझ गए। पैसा आया सर कितना है लिख दिया, इन्वेस्टमेंट कितने का गया वो लिख दिया। तो सर टैली तो होना चाहिए, टैली जो नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेटल होता है, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा आपको। सर बिल्कुल है, प्रॉफिट टू पीएनएल में शिफ्ट कर दिया। सर अगर लॉस का केस है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना। पैसा गेन के समझो आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, अगर 2 लाख आया होता या 3 का है तो एक ऊपर आ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बोल के, तो उस केस में आपको लॉस हुआ। तो बहुत इजी एंट्री है, रटने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल से आप बैंक के अमाउंट से डिसाइड कर लोगे डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में आएगा या फिर डेबिट में आएगा। बहुत सिंपल से एंट्री हमारी हो जाती है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे का डिटेल सर, इशूड फॉर कैश 2515% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 एट पार। बहुत इजी, जब कोई चीज आप इशू करते हो पैसा आएगा आपके पास, बिल्कुल आएगा सर। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आपके पास आया, और क्रेडिट में आप ये सिंपल सा सोचो किसके पास से आ रहा है, सर डिबेंचर से आ रहा है। क्या रीजन है आपके पास पैसा आने का, सर डिबेंचर रीजन है। कितना अमाउंट है सर, आपका डिबेंचर कितना सर 2500 मल्टीप्लाई 100 कर दो, कितना आ जाएगा 2,50,000। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन सर, बिल्कुल नहीं है। आगे का डिटेल्स पढ़ लेते हैं। इशूड 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 एट प्रीमियम ऑफ ₹4 पर शेयर। मतलब जब आप इशूड किए इक्विटी शेयर को, बोल रहा है प्रीमियम में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रीमियम में है तो भी क्या होगा, पैसा तो आने वाला ही है सर, बैंक अकाउंट डेबिट। टू किसके थ्रू आ रहा है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू आ रहा है, और सर प्रीमियम की भी बात बोले हैं तो टू प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आपसे अगर मैं पूछूं इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है आपका, तो सर 50,000 इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई 10 कर दूंगा, क्योंकि 10 उसकी फेस वैल्यू दिया है, मल्टीप्लाई कर दो सर कितना हो जाएगा 5 लाख हो जाए। और मैं आपसे पूछूं प्रीमियम कितना है सर 4 पर शेयर, कितना शेयर से सर 50,000 मल्टीप्लाई 4 कर दो, कितना हो गया सर 2 लाख। तो ये कितना हो गया सर 7। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहां तक सर, बिल्कुल नहीं, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे का डिटेल्स आप पढ़ लो। अब ये देखो यहाँ पे फिर वही बच्चे प्रॉब्लम गलतियां कर रहे हैं कि सर पेमेंट कहां से करूं, कंफ्यूजन हो रहा है सर पेमेंट कहां से किया जाता है। मैंने आपसे पूछा जब आप इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इशू करते हो तो उसका अमाउंट आप देखो, यहाँ पे आपने अभी जस्ट पास किया ना इक्विटी शेयर, कितना है सर 5 यहां से पेमेंट होगा, बाकी आपको प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रिजर्व से करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में क्लियर बोला था आपके पास रिजर्व है तो मतलब रिजर्व से पेमेंट करना पड़ेगा, और जितना आप रिजर्व से पेमेंट करते हो ना तो सीआरआर में सेटल भी तो करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सर सेटल तो करना पड़ेगा हमको, तो सेटल करिए आप उसको। मतलब सर एंट्री क्या लिखोगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कितना टोटल पेमेंट मैं पूछूं आपको कितना करना था सर 15। कभी भी ध्यान रखना जब पेमेंट यहां पे सीआरआर सेटल करोगे प्रीमियम कोई बच्चा ना ही ऐड कर देगा, नहीं तो फिर मिस्टेक कर देंगे वो। 15 में से यहां कितना आपके पास इक्विटी शेयर के पास से कितना सर 5 है, तो बैलेंस कितना बचा मैं आपसे पूछता हूं सर 10, लिख दो 10। और बहुत सारे बच्चे ना इसका वर्किंग भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे इसका वर्किंग करते हैं कि ये सीआरआर आपने, सीआरआर के काफी बच्चे वर्किंग्स भी करते हैं। तो वर्किंग कैसे करते हैं देखिए आप यहां पे लिख देते हैं सीआरआर, कैसे आप लोग फाइंड आउट करोगे, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स माइनस न्यू शेयर इशू, न्यू शेयर इशूड। नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका कितना है सर, नॉमिनल वैल्यू मींस आपका ये 15, तो यहां पे लिख दिया जाता है सर 15 माइनस न्यू शेयर जो आपका इश्यू था यहां पे। और ध्यान रखना प्रीमियम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसी ध्यान रखना आप लोग इंपॉर्टेंट। तो जो बैलेंस बचा वो सीआरआर, और जो सीआरआर में ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रिजर्व से, क्वेश्चन में मेंशन था। और लास्ट एंट्री सर हमारी पेमेंट वाली एंट्री, तो पेमेंट की एंट्री आपको यही दिख रही है, मतलब ये नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी। और पेमेंट की एंट्री हमारी फिक्स है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आई होप हर एक बच्चे को यहां तक का कॉन्सेप्ट सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में
आया होगा। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल नहीं, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट सर आपने अमाउंट नहीं लिखा। अब ये जो अमाउंट है हर एक बच्चे को पता है कौन सा अमाउंट आता है सर? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो अमाउंट है वही आएगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अमाउंट कितना है सर? 1650। तो आप यहाँ 1650 करके मेंशन कर दो। क्लियर कॉन्सेप्ट है। आई होप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के काफी कॉन्सेप्ट बच्चों को समझ में आ रहे होंगे। फिर भी अभी भी डाउट कंफ्यूजन आ रहा है तो सर ऐड करो, कमेंट ऐड करो। और भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी आने वाले हैं आप लोगों को। #15 तक, कहां तक सर? #15 तक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोगों को चलेंगे। उसके बाद शॉर्ट नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको करा के दिए जाएंगे। मतलब 15 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत इनफ हो जाएंगे। किसी भी टाइप्स का पेपर सेटअप होगा, कैसे भी टाइप के सम आएंगे, 15 प्रैक्टिकल में हमारे कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक आपका। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है, कमेंट में ऐड कर दो, रिप्लाई मिल जाएगा। या फिर नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।